नमस्कार। प्राचीन भारत के आध्यात्मिक इतिहास को देखें तो दो बड़ी धाराएं मिलती हैं, सिद्ध और नाथ। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर सच तो यह है कि इनकी विचारधारा और रास्ते एक दूसरे से बहुत अलग थे। तो चलिए आज इसी दिलचस्प फर्क को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, जब मंजिल एक जैसी थी, आध्यात्मिक खोज एक ही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इनके रास्ते इतने जुदा हो गए? आइए एक एक करके इन सभी अंतरों की परतों को खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बुनियादी फर्क की जिसने बाकी सब कुछ तय कर दिया, और वो था ईश्वर को लेकर उनका नजरिया। यही वो बुनियाद थी जिस पर उनकी पूरी साधना की इमारत खड़ी थी। देखिए, यहीं पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ सिद्ध निरीश्वरवादी थे, मतलब एक किसी भगवान या परम सत्ता के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे, और वहीं दूसरी तरफ नाथ पक्के ईश्वरवादी थे, जिनकी साधना का तो केंद्र ही ईश्वर था। बस यहीं से दोनों के रास्ते पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मतभेद था वो था साधना में नारी के स्थान को लेकर। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने उनके सामाजिक ताने बाने और रोजमर्रा की प्रैक्टिस को मतलब एकदम अलग थलग कर दिया। यहां देखिए, ये दो सोच एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। सिद्धों का ये मानना था कि आध्यात्मिक यात्रा में, साधना में नारी का सहयोग जरूरी है, बल्कि कहें तो आवश्यक है। वहीं नाथ परंपरा में साधकों को नारी से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी गई थी। सोचिए, एक ही लक्ष्य के लिए दो कितने अलग अलग रास्ते। और ये फर्क सिर्फ सामाजिक नहीं था, इसके पीछे गहरी फिलॉसफी थी। सिद्ध मानते थे कि नारी के साथ सहवास ब्रह्मानंद के समान है, मतलब परमानंद का अनुभव। वो इसे साधना का एक हिस्सा मानते थे। जबकि नाथ परंपरा वो अखंड ब्रह्मचर्य पर टिकी थी। उनके लिए इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल ही साधना का सबसे ऊंचा रास्ता था। तो जाहिर है, जब सोच इतनी अलग है, ईश्वर को लेकर, समाज को लेकर, तो साधना का तरीका भी तो अलग होगा ना, है ना? तो सवाल यह है कि सिद्धि पाने के लिए, यानी परम ज्ञान तक पहुंचने के लिए इन्होंने कौन से रास्ते चुने? सिद्धों का जोर था काया साधना पर, मतलब शरीर को शुद्ध करने पर। उनका मानना था कि ये शरीर ही वो माध्यम है जिससे परम ज्ञान मिल सकता है, तो पहले इसे तैयार करना होगा। और इसके ठीक उलट नाथों का मुख्य जोर था योग साधना पर, जिसमें ध्यान, प्राणायाम और तरह तरह के आसन शामिल थे। अच्छा, अब आते हैं इनके साहित्य पर। किसी भी सोच को समझना हो तो उसका लिटरेचर देखना बहुत जरूरी होता है। सिद्धों और नाथों के विचारों की छाप उनके लेखन में भी एकदम साफ दिखती है, लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग है। उनके लिखने के स्टाइल में भी जमीन आसमान का फर्क था। सिद्ध साहित्य को सरस कहा जाता है, मतलब इमोशन से भरा हुआ, जिसमें जीवन का रस हो, और वहीं नाथ साहित्य को शुष्क और निरस माना जाता है, यानी जिसमें भावनाएं नहीं, सिर्फ ज्ञान और वैराग्य की बातें हैं। सिद्धू का साहित्य जब पढ़ते हैं तो उसमें जीवन के रंग दिखते हैं। उसमें प्रेम है, आनंद है, दुनिया के अनुभव हैं। ये उनकी सोच को दिखाता है कि दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए ही उसे अपनी साधना का हिस्सा बनाना है। और फिर आता है नाथ साहित्य, जो इसके एकदम उलट है। वो ज्ञान और वैराग्य की बात करता है। ये शुष्क इसलिए है क्योंकि इसका मकसद इमोशंस जगाना नहीं है, बल्कि मन को शांत करके उसे दुनिया से खींचकर अंदर की ओर या ईश्वर की ओर ले जाना है। तो फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं कि वो 5 बड़े फर्क क्या थे। पहला, ईश्वर पर नजरिया, सिद्ध निरीश्वरवादी, नाथ ईश्वरवादी। दूसरा, नारी की भूमिका, सिद्धों के लिए जरूरी, नाथों के लिए वर्जित। तीसरा, सहवास पर विचार, सिद्धों के लिए ब्रह्मानंद, नाथों के लिए अखंड ब्रह्मचर्य। चौथा, साधना का तरीका, काया साधना बनाम योग साधना। और पांचवां, साहित्य का स्टाइल, सरस बनाम शुष्क। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हमें आज के दौर में सोचने पर मजबूर करता है। इन दो शक्तिशाली विचारधाराओं में से किसकी विरासत आज हमें अपने आसपास ज्यादा जिंदा दिखती है? योग में, तंत्र में, या हमारे सामाजिक नजरिए में? इस पर सोचिएगा जरूर।